ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस की राजनीति में गाहे बगाहे आए दिन किसी न किसी बहाने सियासी गहमागहमी बनी रहती है। खास तौर पर 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के चलते गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बाद से सियासत के सबसे बड़े जादूगर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां अपने विरोधियों पर सियासी तंज मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो वहीं इसके विपरीत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक लंबी सियासी चुप्पी के बाद अब अपना सारथ है 25 साल पुराने मिथक को तोड़ते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने पर एकाग्रचित कर दिया है। हालांकि हाल ही में सीएम गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों और नकारा निकम्मा जैसे शब्दों पर पायलट ने यह जरूर कहा कि बड़ों का सम्मान करना शुरू से मेरे संस्कारों में है और सीएम गहलोत तो इतने अनुभवी व मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। इसी कड़ी में रविवार को अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर द हिंदू में प्रकाशित एक विशेष साक्षात्कार में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक बार फिर दोहराया कि मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार वापस लाने का रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर और एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम अगले साल के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होंगे। द हिंदू के साक्षात्कार में पत्रकार ने पूछा कि आप अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए कन्हैया लाल के परिवार से मिलने गए, लेकिन जो हुआ उससे लोग बहुत नाराज है, उनके लिए स्पष्ट खतरा था, लेकिन राजस्थान सरकार सुरक्षा प्रदान करने में ढीली लग रही थी। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि बेशक क्रोध, पीड़ा और आतंक है, इस तरह की बर्बर और विभत्स्य हत्या और फिर धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर वीडियो वायरल करना राजस्थान में पहले नहीं हुआ और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भले ही दोषियों को घंटों के भीतर पकड़ लिया गया हो और एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली हो, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द और सबसे कड़ी सजा दी जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसकी तह तक जाने की जरूरत है। इस विपत्स्य कृत्य को प्रभावित करने, योजना बनाने और समर्थन करने वाले सभी लोग, संगठन और संस्थाएं कौन थे, इसमें चूक हुई या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि नव संकल्प चिंतन शिविर से लेकर उदयपुर हत्या तक कांग्रेस के लिए चिंता ही बढ़ती दिख रही है। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि जब आतंकवाद से लड़ने और धार्मिक कट्टरवाद पर अंकुश लगाने की बात आती है तो कांग्रेस भाजपा या सरकार बनाम विपक्ष की बहस नहीं हो सकती। हमारे देश और हमारे समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी नागरिकों के लिए सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो। वर्तमान सरकार और प्रशासन को हमारे प्रत्येक नागरिक के जीवन और संपत्ति की रक्षा करनी है। सभी और किसी भी प्रश्न के लिए भाजपा की डिफॉल्ट वापसी प्रतिक्रिया धार्मिक दोष रेखाओं को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करना और उससे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है। हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने उदयपुर घोषणा को अपनाया है और संगठन के सभी स्तरों पर इसे लागू करने के लिए काम शुरू हो चुका है। यह स्पष्ट है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को पकड़ने के लिए किया जा रहा है, जबकि संस्थानों का खुले तौर पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी प्रतिबद्धता इस देश के मेहनतकश किसानों, युवाओं, गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने और खड़े होने की है। रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कृषि संकट के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना, यह हमारा आख्यान है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व की खींचतान देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भाजपा पर बागियों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इसने के कारण आपको नकारा निकम्मा बुलाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आपके धैर्य की सराहना की, तो आप कब तक धैर्य रखने को तैयार है? इस पर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे कब तक सब्र रखना होगा, मैं बस इतना कर रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार जहाँ भी और जब भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ
और जहां तक नाम पुकारने का सवाल है, मैं पहले ही कई बार इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन मेरे मूल्यों और पालन पोषण ने मुझे हमेशा गरिमापूर्ण और सम्मानजनक होना सिखाया है। चाहे कोई भी विपत्ति या उत्तेजना क्यों ना हो, जनता और मतदाता हमारे भाग्य के स्वामी होने के साथ साथ न्यायाधीश और जूरी भी है। वह देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हम क्या कहते हैं और करते हैं। मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार वापस लाने का रहा है। पिछले 25 वर्षों में हमने राजस्थान में हर बार कांग्रेस की सरकार बनाई है और अगली बार हम भाजपा से बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद हम राजस्थान में एक कांग्रेस सरकार को दोहराने में सक्षम नहीं हैं और निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम राजस्थान में दोहरा न सके। हमें इसे हासिल करने के लिए बस अलग तरीके से काम करना होगा। मैंने अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को दे दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर और एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम अगले साल के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होंगे। पत्रकार ने सवाल पूछा कि विधानसभा चुनाव के 15 महीने से भी कम समय में कई लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस को बदलने की जरूरत है तो अब समय आ गया है। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सभी का सामूहिक लक्ष्य और उद्देश्य अगले साल का विधानसभा चुनाव जीतना है। यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2023 का आम चुनाव तब केवल कुछ महीने दूर होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।